Hello everyone, welcome back to my channel with another video. Hanji friends, so today we are going to start our next topic of this chapter, that is consumer equilibrium in case of two commodity. Two commodity case में क्या होता है consumer equilibrium? अब लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो क्या इम्प्लाई करता है कि आइदर वन कमोडिटी या यूज अदर कमोडिटी, मतलब दो कमोडिटी है एक्स और वाई, तो वो कहते हैं कि एक्स को कमोडिटी को कंज्यूम कर या वाई को कर। अब रियल लाइफ में जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता है एक से ज्यादा कमोडिटी को, है ना। इस सिचुएशन में हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो है हेल्प करता है इनकम को एलोकेट करने में। कौन सा? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब पेपर में ना टीचर बड़ा शाना होता है, पेपर में वो कैसा देगा कि यू नहीं देगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस बताओ, वो कहेगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज इसमें कि क्या लिख के आना है। तो अब देखिए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम इसको कैसे कहते हैं, इसको और क्या कह सकते हैं? इसको हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, गोसेन सेकंड लॉ भी कहते हैं। गोसेन का फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू। सो क्लास आपको समझ आ गया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ डीएमयू पे। तो हमने जो अजम्पशंस डिस्कस करी थी वो इसमें भी अप्लाई होंगी, मतलब जो अजम्पशंस हम कहाँ पे पढ़ के आए हैं लॉ ऑफ डीएमयू की, वही सेम इसकी है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर कैसे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, टेकिंग टू गुड्स एक्स और वाई। अब सेम एनालिसिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ गुड्स, सेम एनालिसिस भी एक्सटेंड कर सकते हैं नंबर ऑफ गुड्स के लिए। अब सिंगल कमोडिटी में क्या होता था, हम एंटायर इनकम स्पेंड करते थे सिर्फ एक कमोडिटी जो हमने एक्स सेलेक्ट करी थी। अब कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी की सारी इनकम को एलोकेट करना पड़ेगा दो गुड्स के बीच में, ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर सके। अब लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं कि अगर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए तो जो रेशियो है एमयू की टू कमोडिटी की, वो उनके रिस्पेक्टिव प्राइस में होनी चाहिए और वो इक्वल होनी चाहिए, और एमयू जो है वो फॉल होना चाहिए एज अ कंजम्पशन इंक्रीज। अब इसका मतलब क्या है कि दो नेसेसरी कंडीशंस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए टू कमोडिटी में। जैसे सिंगल कमोडिटी में तीन थी, इसमें दो है। अब वो क्या है उनके बारे में स्टडी करते हैं। ये रही आपके सामने। पहली है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी जो है वो स्पेंड होना चाहिए हर एक कॉमोडिटी के ऊपर, वो सेम होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि कंज्यूमर जो है सिंगल कॉमोडिटी में वो होता है एम यू ऑफ एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ एम। सिमिलरली अब ऐसे ही अनदर कॉमोडिटी हमने कही वाई, तो उसके लिए क्या होएगा, वो एम यू ऑफ एक्स बाई पी एक्स किसके इक्वल होएगा? एम यू ऑफ एम के इक्वल होएगा, है ना। अब इन दोनों को इक्वेट करने से हमारे पास क्या आता है? हमारे पास इक्वेट करने से क्या आ जाएगा? एम यू ऑफ क्या आएगा हमारे पास? एम यू ऑफ एक्स जो है, एम यू ऑफ एक्स बाई पी एक्स, वो एम यू ऑफ वाई बाई पी वाई के इक्वल है, जो कि एम यू ऑफ एम के इक्वल है। अब एम यू ऑफ एम हमने एज्यूम किया था वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो कैसे हम दिखाएंगे? एम यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई बाई पी वाई, और एम यू ऑफ एक्स बाई एम यू ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई। यहाँ पे एम यू ऑफ एक्स के बाद पी एक्स आएगा, वेयर इट वॉज, जस्ट होल्ड ऑन। सो क्लास आपको समझ आया ये? आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। सो अब क्या है, अब ये तो हो गया कि एम यू ऑफ एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई बाई पी वाई, या फिर एम यू ऑफ एक्स बाई एम यू ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई होगा। अब तब क्या होएगा जब एम यू ऑफ एक्स बाई पी एक्स इक्वल ना होए? अभी तो ये था ना सिचुएशन कि अगर इक्वल है, अब इक्वल ना होए तो क्या होएगा? हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, एम यू ऑफ एक्स बाई पी एक्स ग्रेटर हो सकता है एम यू ऑफ वाई बाई पी वाई से, या फिर एम यू ऑफ एक्स बाई पी एक्स जो है वो लेस देन हो सकता है एम यू ऑफ वाई बाई पी वाई से। ये दो इक्वेशन, दो सिचुएशन है आपके पास। सपोज करा इसमें हमने कि एम यू ऑफ एक्स बाई पी वाई जो है वो क्या है? ग्रेटर है,
बड़ा है mu ऑफ y बाई पी वाई से। इस सिचुएशन में, इस केस में क्या है, कंज्यूमर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है पर रुपी इन केस ऑफ x कंपेयर टू y, मतलब x की ज्यादा ले रहा है, y की कम ले रहा है। इसीलिए अब देखो x की वो ज्यादा ले रहा है, तो इसीलिए क्या होएगा, y की वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, x की ज्यादा ले रहा है ना, x की ज्यादा ले रहा है तो वो क्या करेगा, he will buy more of x and less of y। अब इससे क्या आएगा, सॉरी, he will buy more of y आएगा यहाँ पे, वो y की ज्यादा लेगा और x की कम लेगा, जिससे mu ऑफ x जो है उसमें फॉल आएगा और mu ऑफ y बढ़ेगा। अब ये कंज्यूमर कब तक करेगा, जस्ट होल्ड ऑन क्लास, जस्ट अ सेकेंड। यस क्लास, तो हम कह रहे थे कि जब जो बड़ा है ना उसकी वो कमोडिटी और कंज्यूम करेगा, तो वो एक्स की क्या करेगा, और कंज्यूम करेगा और वाई की कम करेगा, जिससे क्या होगा कि एम यू ऑफ एक्स फॉल हो जाएगा और एम यू ऑफ वाई में राइज आएगा। तो कंज्यूमर जो है वो कंटिन्यू करेगा एक्स की बाय करने की जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाता, और इसका अपोजिट हो जाएगा, जब एम यू ऑफ एक्स बाई पी एक्स लेस होएगा तो वो एक्स की कम और वाई की ज्यादा को बाय करेगा, और वो तब तक बाय करेगा जब तक वो इक्वल नहीं आ जाता। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशंस है इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना एमयू जो है वो फॉल करता है एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। सेकेंड कंडीशन है ये हमारी इक्विलिब्रियम की। अब कंज्यूमर को अटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मस्ट फॉल एज मोर ऑफ इट कंज्यूम। अगर वो एमयू जो है वो फॉल नहीं होती है, कंजम्पशन इंक्रीजेस, जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा एमयू फॉल नहीं हो रही, तो कंज्यूमर जो है वो एक गुड को बाय करना बंद कर देगा, विच इज अनरियलिस्टिक होएगा, जो कि अनरियलिस्टिक होएगा, और कंज्यूमर जो है वो कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ इसकी विद एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब मेरी बात को देखिए, इसमें कह रखा है कि हमने सपोज करी है कि जो टोटल मनी इनकम है हमारे पास है वो 5, अगर जो कंज्यूमर है वो स्पेंड करना चाहता है एक्स और वाई पे। अब दोनों की दोनों कमोडिटीज जो है वो 1 रुपी पर यूनिट पर प्राइस कर रखे हैं, यानी पी एक्स जो है, पी एक्स सॉरी पी एक्स और पी वाई जो है वो हमारा क्या है, 1 रुपी है। तो कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 यूनिट तो बाय कर सकता है एक्स की और 5 यूनिट वाई की। अब इस टेबल में हमने क्या शो किया है कि कैसे हम कर सकते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कैसे होएगा ये। 1 रुपी में वो पहले क्या करेगा, आप देखिए एम यू ऑफ एम, हमारा एम यू ऑफ एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई बाई पी वाई होता है ना। तो अब देखिए 20 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 20 यही आएगा, सारा कुछ यही आएगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, 3 वाला कंज्यूम करेगा, फिर 5 वाला, और 5 वाला ये, ठीक है, फिर 7, फिर 8, तो यहाँ तक वो करेगा। अब देखिए 5 और 5 पे हमारा इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, आपके में अभी नहीं आ रहा है ये, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो अब हमारा जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी क्या है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो एक्स कमोडिटी है वो प्रोवाइड कर रही है 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, और सेकंड वाली जो दे रही है वो 16 की दे रही है मैक्सिमम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए हमें परचेज करने पड़ेंगे दोनों के दोनों कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। अब एम यू ऑफ एक्स जो है, मतलब जो एम यू ऑफ लास्ट रुपी जो है वो सेम है, एम यू फॉल होता है एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। तो ये क्या होएगा कि 3 यूनिट्स बाय करेगा वो एक्स की और 2 यूनिट्स ऑफ वाई की, बिकॉज जो एम यू ऑफ लास्ट रुपी जो 5 रुपी है वो स्पेंड कर रहे हैं, जो कि हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है 12 यूटिल्स पे और एज 4 रुपी पे दे रहा है।
मतलब क्या है इसका, देखिए सबसे पहले हमारा कहाँ पे इक्वल आ रहा है, वो 5 और 5 पे इक्वल आ रहा है, ठीक है। फिर 12 और 12 पे आ रहा है, तो दूसरे वाले में हमारा उसको सेटिस्फेक्शन पूरी मिल रही है, ठीक है। तो अब मेरी बात को देखिए, जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो 74 न्यूटन्स मिल रही है, उसे कितनी मिल रही है, टोटल सेटिस्फेक्शन उसे कितनी मिल रही है, 74 मिल रही है, जब वो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स ही कंज्यूम कर रहा है और 2 यूनिट्स ऑफ वाई, ठीक है। तो वो स्पेंड करेगा इनकम इस ऑर्डर में कि वो 74 से कम ले पाए सेटिस्फेक्शन, ठीक है, समझ गए इसको। तो अब आई लिमिटेशन क्या है यूटिलिटी एनालिसिस की, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। यूटिलिटी एनालिसिस में ये एज्यूम किया जाता है कि कार्डिनली मेजरेबल होता है, मतलब यूटिलिटी जो है वो कार्डिनली मेजरेबल है, इसको हम एग्जैक्ट यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउएवर जो यूटिलिटी है वो क्या है, फीलिंग ऑफ माइंड, और यहाँ पर कोई एक स्टैंडर्ड मेजर नहीं है कि पीपल क्या फील करता है, तो यूटिलिटी को हम फिगर्स में एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर अदर लिमिटेशन टू, लेकिन जो बट देयर डिस्कशन इज बियॉन्ड द स्कोप, मतलब उनका अगर हम डिस्कशन करें तो वो हमारे जो स्कोप है, हमारा जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा पार चला जाता है, मतलब उस हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, बस हमारे पास इतना ही है कि हमें लिमिटेशन में यही लिखना है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लिखना लिमिटेशन के अंदर, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ आ गया, अगर आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल में नहीं सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।